घरों में, शौचालयों में मकड़ी जाल बनाती है। लोग सफाई करते हैं, छतों में, कोन में जाल फैलाती है, बनाती है, इस उद्देश्य कि कोई भी पतंगा, कोई भी कीट आकर के उसमें फंस जाएगा, जिससे उसके उदर की पूर्ति होगी। मकड़ी का स्वभाव है जाल बुनना, बनाना। अब बनाती है वो, पेड़ों पर भी बनाती है, घरों में बनाती है। उस जाल में उसे उसका उद्देश्य पूरा भी होता है। कभी कभी वो उस जाल में फंस जाती है। मछुआरे भी समुद्र या नदी में जाल डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, किंतु कभी मगर या घड़ियाल जालों में आ जाता है तो जाल ही उनका नष्ट हो जाता है। तो मकड़ी का जाल बनाना अपने उद्देश्य की पूर्ति का साधन होता है। उसी प्रकार से जो भ्रमर है वो घूमता है, विचरण करता है, दिन भर दिन के प्रकाश में उसकी विचरणशीलता बनी रहती है, किंतु जब सूर्यास्त होने को होता है तो वह कमल पर बैठ जाता है। खिला हुआ कमल जब बंद होता है तो भ्रमर उसी में बंद हो जाता है। भ्रमर के यानी आली के बंद होने की स्थिति में वह कल्पना करता है। यद्यपि यह शिवराज विजयम से संबंधित प्रकरण है, अफजल खां शिवाजी, किंतु कभी अन्योक्ति के माध्यम से इस रचना को प्रकाश देता है। जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य अपने द्वारा बुने गए जाल में भी वह फंसता है। जाल चाहे जातियों का बनाए, चाहे संप्रदायों के उन्माद का बनाए, लेकिन एक न एक दिन उनके द्वारा बनाए गए जाल में उनको तो फंसना ही है। जो विदेशों में जाकर भारत में सत्ता परिवर्तन कराने की प्रयत्नशीलता में रहते हैं, वे भी अपने द्वारा बुने गए जाल में फंस जाते हैं। 47 के बाद भी देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने ही बुने गए जाल में, चीनी प्रभाव में फंस गया था और उनकी पुत्री प्रधानमंत्री ने पूर्वी पाकिस्तान को
बांग्लादेश बनाया तो उसकी पीढ़ी में उसी के वंश का दूसरा भी अपने बुने हुए जाल में फंस गया और यह जाल उसके अनंतर जो भी सत्तासीन रहे वे उस जाल में फंसते रहे, लेकिन जिसके भीतर राष्ट्र चेतना, देशभक्ति का बोध, भगवत कृपा, संस्कारों की पूर्णता विद्यमान है, जिसमें पराक्रम का बोध है, वह बुनी हुई जालों को काटने का स्वभाव तो रखता ही है, जैसे वीर शिवाजी में था, जैसे भगवान कृष्ण में था। मेरा प्रकरण उस भ्रमर से है जो कमल में सायंकाल बैठते हुए कमल के बंद हो जाने से वह बंध चुका है, वह यह कामना करता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्त्य कोशगते द्विरेफे, इत्थं विचिन्त्य कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जार। आज के समय में पाकिस्तान ने जब कमल में बंद हो गया तो वह सोचता रहा कि रात बीतेगी, प्रातः होगा, कमल खिलेगा, हम मुक्त होंगे। देश के लिए चीन का सहयोग लेकर आक्रांत बनाना, तुर्की का सहारा लेकर युद्ध की आग में ढकेलना, ईरान से सहयोग की याचना करना, सऊदी, यूके या विभिन्न मुस्लिम देशों से याचना करना, उसकी प्रकृति जो 70 वर्षों से 75 वर्षों से बनी हुई है, उसी प्रकृति के में बने हुए जाल में वह फंस चुका है। और कभी उसके नायक रूस से याचना करते हैं, कभी अमेरिका से करते हैं, कभी सऊदी से करते हैं, कभी यूको से करते हैं, कभी वह यूएई से करते हैं, मुस्लिम देशों से करते हैं, और इस्लाम मतानुयायी का लाभ लेने के लिए वे मुस्लिम देशों से सहायता की अपेक्षा करते हैं। किंतु जो कुंठित भावना और साधना का कई पीढ़ियों में विकृत स्वरूप में
उसका विकास विनाश के रूप में परिवर्तित और परिवर्धित होता रहा है, और उसी जाल में, मकर जाल में वो फंस गया है। अपने ही द्वारा बुने गए जाल में उसका फंसना पख्तून, बलूच और भारत के एक भाग को, जम्मू के एक भाग को अपने अधीन रखकर और वहाँ आतंकियों को ठहराना, अपने सैनिकों के मन में भारत के ऊपर आघात कराना, धार्मिक रूप से, जातीय रूप से, भीतर ऐसे शत्रुओं का भाव तो बना हुआ है। उनकी निष्ठा किसी अन्य के साथ है। वे तो पाकिस्तान को भी उकसा रहे हैं, वे तो बांग्लादेश को भी उकसा रहे हैं, वे तो अमेरिका को भी उकसा चुके हैं, वह यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार का कृत्य कर चुके हैं, क्योंकि उसके संस्कार में भारत नहीं है। और जिस परिवेश में वह उपजा है, उसकी उपज ही मकड़ी के स्वभाव की है। थोड़ा बोध होने पर वो जाल बुनता है, लेकिन वह भी अपने जाल में फंस चुका है। भारत माता का रक्त बहना सबको याद है, सब अनुभव कर रहे हैं, जिसके प्रकृति स्वभाव में उनसे संबंधित लोगों के द्वारा जिस परिस्थिति में 47 के पूर्व भारत की स्थिति थी, उसी स्वरूप में उनके द्वारा आज का परिवेश बनाए रखना जाल बुनने के समान है। मकर जाल में न केवल भारत का ही एक टुकड़ा जो देश बन गया है, वो अपने जाल में फंस चुका है, और खंडित भारत के अंतर्गत जो जाल बुनने वाले लोग हैं, उन जालों में वो भी बुरी तरह से उलझ गए हैं। मकड़ी जाल बनाती है अपनी साधना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना के लिए, लेकिन जब वो फंस जाती है
तब उसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार जो भ्रमर जो इस देश से उस देश में, उस देश से इस देश में बिना नियम के, बिना विधि विधान के घूमता रहा है, उसका कमल में फंस जाना एक तो स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है। कमल में बंद हो जाना और उसकी कामना करना कि दिन कब होगा, रात बीतेगी, लेकिन रात बीतने के पहले ही जो हाथी है वो पानी में उतरता है और उसके पैरों के तले वह जल में ही समाधिस्थ हो जाता है। अब यह आप सोचें, विचार करें कि मकड़ी का जाला, मकड़ी का अपने ही जाल बुन करके उसमें फंसना और कमल में स्वतंत्र भ्रमर का स्थिर हो जाना और फिर कामना करना। इसका संबंध किसके प्रति अन्योक्ति है? प्रासंगिक प्रकरण का उल्लेख मैं कर चुका हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि जब तक हमारा देश गंगा यमुना की धारा, नर्मदा का प्रवाह, कृष्णा कावेरी का प्रवाह, सरयू की प्रवाहिता, नदियों का पीयूष, पर्वतों का संरक्षण, महासागर का आवरण जब तक बना रहेगा तो भारत की संस्कृति को, उसके स्वरूप को कोई शक्ति विदीर्ण नहीं कर सकेगी।